सो गाइज, तो आज जो आपका प्रैक्टिकल होना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो है हमारा, ठीक है, केवीएल। केवीएल मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आज का ऑब्जेक्टिव होएगा टू वेरीफाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन डीसी सर्किट। ठीक है, डीसी सर्किट मतलब डीसी सप्लाई आ रही होगी। ठीक, तो थ्योरी आप देख सकते हैं, ये थ्योरी है, थ्योरी आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो हम केवीएल कर लेना है। केवीएल के लिए हमें क्या क्या पैरेटस रिक्वायर्ड चाहिए, ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, डीसी वोल्ट मीटर चाहिए एक। तो गाइज ये आपका डीसी वोल्ट मीटर हो गया। 0 से 20 लिखा है, इसका मतलब मैक्सिमम 20 वोल्ट रीड कर सकते हैं। ठीक है, 0 से 20 के बीच में। इसके बाद बात करते हैं ब्रेडबोर्ड की। ब्रेडबोर्ड कितना चाहिए आपको, एक चाहिए। तो ये हमारा ब्रेडबोर्ड है, इसमें आप देख सकते हो हमारा जो ये वाले 5 होल हैं, ये वर्टिकली सॉर्टेड होते हैं एंड हॉरिजॉन्टली जो हमारा होता है 25 होल सॉर्टेड होते हैं। ठीक है, फोर्थ में आता है हमारा कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस लेंगे। ये हमने कनेक्टिंग वायर ले लिया 4। तो ये हमारा जो केवीएल है उसका सर्किट डायग्राम है गाइस, जो हम ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, केवीएल ने क्या बोला था, जो वोल्टेज सोर्स होएगा उसी का जो किसी भी लूप में जो ड्रॉप हो होगा वोल्टेज का, वो किसके इक्वल होएगा, वी एस के इक्वल। इसका मतलब क्या है, वी एस जितना वोल्टेज हमारा यहाँ पे रीड कर रहा होगा वोल्ट मीटर वी एस, उतना ही क्या होना चाहिए, आर वन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस आर टू के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। क्योंकि हमारा क्या होता है, किसी भी लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, सोर्स वोल्टेज के। ठीक है, तो सोर्स वोल्टेज हमारा ये, तो इसमें जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वी एस इक्वल टू आएगा, वो क्या आएगा, वी वन प्लस वी टू। वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे हम आर वन के अक्रॉस, फिर यहाँ पे भी वी टू को फाइंड करना है तो आर टू के अक्रॉस, तो हमारा निकल जाएगा वी वन एंड वी टू। सेम यहाँ पे आते हैं यहाँ पे भी बात करते हैं, जो R2 में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो उसे V2, ठीक है, V2 से डिनोट कर रहे हैं। अब देखो V3 प्लस V4, V3 प्लस V4, R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो हमारा क्या होएगा, V3 एंड R4 के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो क्या होगा, V4। अब क्या होगा, क्योंकि R3 एंड R4 कनेक्ट है इन सीरीज, तो आपको पता है वोल्टेज सीरीज में डिवाइड हो जाता है बट पैरेलल में सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज कुछ R3 में ड्रॉप हो जाएगा, कुछ R4 में ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज, तो सर्किट डायग्राम आपने देख लिया। इसके बाद जो हम नोटबुक पे बनाएंगे वो क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी चाहिए। ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन टेबल जरूर बनी होनी चाहिए हर किसी के नोटबुक पे। तो हम यहाँ पे क्या क्या वेरीफाई करेंगे, वी एस वी वन क्या क्या रीडिंग नोट डाउन करेंगे, वी एस करेंगे, वी वन करेंगे, वी टू, वी थ्री एंड वी फोर। ठीक है, अब वी एस इक्वल टू वी वन प्लस वी टू कहाँ से आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। वी टू इक्वल टू वी थ्री प्लस वी फोर कहाँ से आ रहा है, मैंने वैसे पहले ही बता दिया है कि जो आर वन एंड आर टू जो हमारा कनेक्टेड है वो किसके सीरीज़ में है, वी एस के सीरीज़ में है। ठीक है ना, अब जो आर वन के पैरेलल में कनेक्टेड है वो आ जाएगा हमारा वी वन, एंड आर टू के जो पैरेलल में कनेक्टेड है वो आ जाएगा हमारा V2। तो जो दोनों में R1 में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा और जो R2 में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, उससे वो किसके इक्वल आ जाएगा, VS के इक्वल। ठीक है, सेम वही कंडीशन दूसरे में आ जाते हैं। V2 इक्वल टू वी थ्री प्लस वी फोर कहाँ से आ रहा है, जो हमारा V2 है, V2 के इक्वल V3 प्लस जो V4 आ रहा है, जो वोल्टेज यहाँ पे थी हमारी V2 पे मीन्स R2 के अक्रॉस, वही ड्रॉप क्या हो रहा है R3 प्लस R4 में। ठीक है, आपको पता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कभी जनरेट होती है ना कभी डिस्ट्रॉय की जाती है। ठीक है, ये केवल इक्वेशन देख सकते हैं आप, वी एस इक्वल टू आई वन आर वन मीन्स वी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, तो वी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा आई वन इंटू आर वन, वी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टू इंटू आर टू। ठीक है, यहाँ से हमारा निकल जाएगा जो वी एस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकला है, वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू। ठीक है, सिमिलरली लूप टू में भी सेम वैसे ही होएगा जैसे लूप वन में हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की, जो हम डिज़ाइन करेंगे ब्रेडबोर्ड पे। ठीक गाइस, तो फर्स्ट ये वाला सर्किट डिज़ाइन करते हैं ब्रेडबोर्ड पे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ब्रेडबोर्ड पे, सर्किट डिज़ाइन करते हैं केवीएल का। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस लिए थे हमने, तो किसी भी स्टार्टिंग कहीं से भी कर दो, किसी भी होल में डाल दो। ठीक, सेकंड वाला लेंगे इसके एंड से, जैसे आपने सर्किट में देखा है।
इसका जहाँ पे स्टार्ट एंड जग गया है वहीं से हम क्या करेंगे, दूसरे R2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ले लिया हमने R2। ये वर्टिकल वाली लाइन हमें पता है 5 होल सॉर्टेड होते हैं वर्टिकल में, और ये ले लिया मैंने हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे। ज़रूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल पे लो, वर्टिकल में भी ले सकते हैं, बट ऐसे में थोड़ा हमारा जो सर्किट बनता है वो अच्छा बनता है, स्पेस भी सही रहता है, रीड करने में हमें आसानी हो जाती है, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए। इसके आगे अब हम क्या करेंगे, R3 रेजिस्टेंस ले लिया, ये भी किसी भी होल में कनेक्ट कर दो, ठीक है। बट जो R4 कनेक्ट होना चाहिए वो इसके एंड से होएगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला रेजिस्टेंस हमारा कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, R3 का जहाँ एंड हुआ है, और जहाँ पे क्या है R2 का एंड है। आपको ने देखा होगा R2 एंड R4 जो है एक ही होल में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा सर्किट ये इतना तो कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, इसे सप्लाई देनी है। आप सर्किट, तो जो अभी हमारा सर्किट कनेक्ट हो गया है वो इतना हो गया है, ठीक है। R1 R2 R3। अब इससे हमें क्या करना है, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, R1 के स्टार्टिंग टर्मिनल पे, एंड नेगेटिव वाला टर्मिनल जा रहा है जहाँ पे R2 एंड R4 का जंक्शन है या नोड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो गाइज अब मैंने एक बैटरी पे दोनों वायर कनेक्ट कर दिए। एक जो वायर है पॉजिटिव वाली वायर कहाँ जा रही है, ये जा रही है R1 के स्टार्टिंग में। तो R1 मेरा ये वाला लगा है तो इसके स्टार्टिंग टर्मिनल पे दे दूंगा। R3 वाला जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कहाँ जा रहा है, हमारा R2 एंड R4 के जंक्शन पे, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। देखो अब क्या होगा, यहाँ से सप्लाई आएगी, इसके थ्रू सप्लाई आई, सर्किट में कम फ्लो हुई। अब यदि मैं इस पर नहीं लगाऊंगा तो हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं इसको नेगेटिव वाले को इस R2 एंड R4 के जंक्शन पे कनेक्ट करता हूँ, या सेम पोटेंशियल पे कनेक्ट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज, तो ये 2 वायर मैंने वोल्ट मीटर पे लगा दिए। वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, कितना वोल्टेज आ रहा है, इसको रीड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। यदि वोल्ट मीटर कनेक्ट नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि वोल्टेज कितनी आ रही है, ठीक है ना। तो वोल्टेज को रीड करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर, ठीक है। ये हमारा वोल्ट मीटर है। तो गाइज अभी मैंने ये बैटरी के टर्मिनल कनेक्ट कर दिए हैं, सप्लाई ऑन कर दी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करूँगा, वोल्टेज यहाँ पे कितनी आ रही है ये पता नहीं चल पा रहा है। ये मेरा क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर। अब वोल्टेज कितनी कम ज़्यादा आ रही है पता नहीं चल पा रहा है। मैं इसको चेंज करते जा रहा हूँ, बट क्या हो रहा है, वोल्टेज पता नहीं चल पा रहा है कितनी वोल्टेज यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ठीक है, ये वाली वायर है, ये वाली वायर, ये वाली देख सकते हैं आप, ठीक। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, वोल्टेज कितनी आ रही है इसको रीड करने के लिए, मुझे मेज़र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ही मैंने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव जहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव आया था, नेगेटिव वाला कनेक्ट कर दो। हॉरिजॉन्टल में हमें पता है कहीं पे भी कनेक्ट कर दो 25 वोल्ट नेगेटिव वाला, ठीक है। तो अब हमारा जो वोल्ट मीटर रीड कर रहा है वो कितना कर रहा है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, 13.92 वोल्ट। तो यहाँ से मैं वोल्टेज को कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है, 10 वोल्ट दे देते हैं। ठीक है, 10.05। तो ये नोट डाउन कर लेंगे जो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई थी। जो ये भी वोल्टेज रीड कर रहा है ना, ये कर रहा है हमारा सोर्स वोल्टेज, सोर्स पे कितना वोल्टेज हमने इनपुट दिया था, ठीक है। अब यही वेरीफाई करेंगे केबल के थ्रू, R1 के अक्रॉस प्लस R2 के अक्रॉस प्लस R3 के अक्रॉस, ऐसे ऐसे करके R4 के अक्रॉस 1 बाई 1 करते जाएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल हमारा जा रहा है जहाँ से R4 क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और नेगेटिव वाला जा रहा है जहाँ पे R4 एंड हो रहा है। तो ये वोल्टेज आ गई R4 के अक्रॉस कितनी आ रही है, 0.44। तो ये आप वोल्टेज केवीएल चेक कर सकते हैं। VS इक्वल टू क्या आ गया हमारा, यहाँ पे देखो VS हमारा था 10, और अब VS इक्वल टू क्या हो गया 7.26 करेंगे, V1 प्लस V2 करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। सेम V2 के केस में भी सेम आ रही है, ठीक है। V2 इक्वल टू क्या हो रहा है, रीड ये ऐड करोगे तो सेम वोल्टेज आ रही है जो हमारी V2 यहाँ पे थी, जो वोल्ट मीटर ने रीड किया था उस टाइम पे, ठीक है। तो केवीएल हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है क्लासेस गाइस।
सो केवीएल फिर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे यदि आपको ऐसी